पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ना क्या है, सेल वॉल के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, ठीक है, उससे जो है मटेरियल का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल में जानते हैं कि आखिर पहले सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सभी सेल का क्या होता है, सब आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या कहता है साइड सेल के, जो कि क्या करता है सेल के, जो ये सेल हो गया। ठीक है, इसमें जो कंटेंट्स है, मतलब कि सेल में जो पाया गया है, इसमें जो कुछ भी है सेल, जो भी ऑर्गेनल्स है, इसमें जो भी कंटेंट्स है साइटोप्लाज्म में, जो भी इस सेल में कंटेंट्स है, ठीक है, तो उसको जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सेल वॉल है क्या। ठीक है, तो सेल वॉल है क्या वो हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेल हो गया। ठीक है, तो उस सेल के चारों ओर क्या होता है, सेल के चारों ओर होता है एक क्या होता है, कवरिंग होता है। ठीक है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, उस कवरिंग को कहते हैं, ठीक है, ये ब्लू वाला जो कवरिंग हो गया इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और हम जाने हैं कि सेल वॉल है क्या। ठीक है, तो सेल वॉल जो है देखिए, जैसे कि सेल वॉल हो गया ये। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि सेल वॉल है क्या। ठीक है, तो सभी सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सभी सेल्स में। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है प्लांट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ प्लांट सेल में ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, प्लांट सेल के आउटर कवरिंग क्या होता है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक आउटर कवरिंग जो होता है वो सेल वॉल भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि इन एडिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके पास क्या होता है, एक अलग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके पास एक अलग का आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, आउटर कवरिंग होता है जो कि कैसा होता है, रिजिड होता है, मतलब कि बहुत ही सख्त होता है। ठीक है, उसके पास स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावे, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है आउटर कवरिंग। ठीक है, तो उसके आउटर में जो है, मतलब कि उसके जस्ट बाद आता है कौन, सेल वॉल। ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो रिजिड होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाला बात है कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो सेल जो है, सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है मेनली, प्लांट सेल जो है किस चीज़ से बना होता है, प्लांट का प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो है वो मेनली किस चीज़ से बना हुआ है, वो मेनली जो है सेल्यूलोज से बना है। ठीक है, ये जो सेल वॉल जो होता है, आउटर कवरिंग जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ये जो है किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, ये जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया रहा है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो पाया जाता है
सेल में वो मेनली सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, कैसा सब्सटेंस है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है, उसे मजबूती देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेल वॉल का एक फंक्शन पता चल गया कि सेल वॉल जो है सेल्यूलोज मेनली जो है सेल्यूलोज से बना हुआ है। ठीक है, तो सेल्यूलोज कैसा है, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को मजबूती प्रदान करता है। मतलब कि सेल वॉल में जो सेल्यूलोज पाया जाता है वो प्लांट को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, वो जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल कैसा होता है। ठीक है, तो जब कभी भी प्लांट सेल जो है क्या करता है, वाटर लूज करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम पढ़े थे पिछले वीडियो में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है क्या होता है, वाटर का जो है मतलब कि किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर। ठीक है, जब एक प्लांट सेल वाटर लॉस करता है, वाटर कब लॉस करेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी भी सेल को किसी भी सॉल्यूशन में मतलब कि किसी भी मीडियम में अगर वाटर का भी मीडियम में अगर किसी में रख देते हैं किसी भी सेल को या प्लांट सेल को ही। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, प्लांट लूज कर रहा है किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, तो प्लांट लूज कर रहा है कि जैसे वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सराउंडिंग मीडियम में जो होता है वो वाटर का सराउंडिंग मीडियम में जो है वाटर का कंसनट्रेशन लो होता है, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर का जो कंसनट्रेशन होता है वाटर का वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि वाटर जो है सेल से बाहर आ जाता है, तो सेल क्या करेगा, प्लांट सेल क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ क्या, प्लांट सेल जो है वाटर लॉस किया। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर श्रिंकेज हो गया और क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ठीक है, तो सेल जो है श्रिंक कर गया और कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब कि श्रिंक मतलब क्या हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, तो वाटर लॉस करेगा तो सिकुड़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, उसके सेल में जो भी कंटेंट्स है क्या कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल से अवे। ठीक है, तो इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, इस फिनोमेनन को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी सेल को रखा जाता है। ठीक है, तो उससे जो वाटर मतलब कि वाटर जो मूव करता है सेल से बाहर। ठीक है, तो वही वाटर जो मूव किया सेल से बाहर। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो प्लांट सेल का श्रिंकेज ही होना। ठीक है, प्लांट सेल का जो श्रिंकेज होना। ठीक है, प्लांट सेल का क्या होता है, प्लांट सेल का श्रिंकेज होना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जो प्लांट सेल का क्या होता है, श्रिंकेज होता है, प्लांट सेल का क्या होता है, श्रिंकेज, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो द श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल ड्यू टू द ड्यू टू प्लेसिंग द सेल इन ए हाइपरटोनिक मीडियम, इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी श्रिंकेज को होना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इसको हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं एक फिनोमेनन के द्वारा। ठीक है, जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आगे हम जाते हैं, क्या बता रहा है अगला क्या है, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल जो है क्या करता है, सेल वॉल जो है परमिट करता है क्या, सेल्स ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल जो है प्लांट के सेल को क्या करता है, परमिट करता है फंगी के और बैक्टीरिया के टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेल वॉल का क्या खासियत है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल वॉल जो है, ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो क्या करता है कि प्लांट के सेल्स में फंगी और बैक्टीरिया के सेल्स में क्या करता है, वो सेल वॉल जो है किसी भी अगर उसके सराउंडिंग मीडियम, अगर सेल वॉल के सराउंडिंग मीडियम मतलब मान लिया किसी भी सेल का, मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट सेल का, फंगी का और बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इसमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल के सराउंडिंग में अगर
किसी भी तरह का कैसा मीडियम है, हाइपोटोनिक मीडियम है, ठीक है। हाइपोटोनिक मीडियम मतलब कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब कि वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सेल वॉल का जो यहाँ पर फंक्शन पता चलता है कि सेल वॉल जो है इसी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ खड़े रहने का, मतलब कि उससे उसका डट कर सामना करने का क्या करता है, परमिट करता है। कौन, सेल वॉल, ठीक है। मतलब कि बिना बर्स्ट किए जो है एक्सटर्नल मीडिया को क्या करता है, वो थम लेता है, मतलब कि उसके साथ अच्छा से खड़ा हो पाता है, मतलब कि उसका अच्छा से सामना कर पाता है। मतलब कि अच्छा से क्या होता है, जब जानते कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल होता है तो क्या करता है, स्वेल अप होने लगता है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं अगर स्वेल अप ज़्यादा करेगा तो फट भी सकता है, ठीक है। तो यही सेल वॉल जो है क्या करता है, उसे फटने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है, उसे बर्स्ट होने से जो है बचाता है, ठीक है। तो इस तरह की मीडिया में सेल जो है टेंड करता है वाटर लेने के लिए, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह के माध्यम से, इस तरह की मीडिया में जो है सेल क्या करता है, वाटर लेने के लिए टेंड करता है, मतलब कि हाइपोटोनिक मीडियम से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जो है प्लांट सेल जो है वो वाटर लेने के लिए टेंड करता है, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो सेल क्या हो जाता है, सेल जो है स्वेल अप हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि फूल जाता है, ठीक है। क्या करता है, बिल्डिंग अप प्रेशर, जो कि प्रेशर लगाता है सेल वॉल के अगेंस्ट में, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, फूल जाता है, और वो जो है सेल वॉल के अगेंस्ट क्या करता है, प्रेशर लगाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सेल वॉल में पूरा पानी भर गया, मतलब कि वाटर भर गया, ठीक है, वो स्वेल अप हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सेल वॉल के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, ठीक है, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो वॉल क्या करता है, उतना ही फोर्स किस पर लगाता है, स्वॉलन सेल पे, ठीक है, फूले हुए सेल पर जो है प्रेशर लगाता है। कौन, वॉल, सेल वॉल जो है उसी स्वॉलन सेल पे जो है उतना ही मैग्नीट्यूड का क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो उसके वॉल्स के कारण, ठीक है, किसके कारण से, उसके वॉल के कारण जो है, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, ठीक है, उसके वॉल के कारण इस तरह के सेल जो हैं क्या होते हैं, इस विषम परिस्थिति मतलब कि इस तरह के परिस्थिति में, मतलब कि इस तरह की परिस्थिति में अच्छे से क्या हो पाता है, सामना कर पाता है, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम से जो भी चेंजेस आते हैं उसके साथ क्या होता है, अच्छे से खड़ा हो पाता है, मतलब कि उसका अच्छा से सामना कर पाता है, किसके कारण से, इस तरह के सेल्स के कारण से, मतलब जिसमें कि सेल वॉल होते हैं, ठीक है। तो मच विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल्स के इसके कंपैरिजन में जो है, जिसमें सेल वॉल होता है, जिस सेल में, मतलब कि प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है, एक्सटर्नल मीडियम से जो है उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के चेंजिंग होने में, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल किस प्रकार का होता है, सेल वॉल का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं सेल वॉल, समरी कर लेते हैं सेल वॉल कैसा होता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है कैसा होता है, रिजिड कवरिंग है, जो कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सभी सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, सेल वॉल ही होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, एक रिजिड आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि सेल्यूलोज से कंपोज्ड है, तो सेल्यूलोज जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है किसको, प्लांट सेल को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ें क्या, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। उसका एक फंक्शन और क्या हम पढ़े कि सेल वॉल जो है किसी भी एक्सटर्नल मीडियम से जो भी चेंजेस होने वाला होता है, जिस तरह से मतलब कि स्वेल अप होने लगता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, स्वेल अप हो जाता है, तो स्वेल अप के दौरान क्या होता है, बर्स्ट होने से बचता है, मतलब कि उसे प्रोटेक्ट करता है कौन, सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए हैं किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है।